वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन आई और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। जी हाँ, आप देख पा रहे हैं पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ से पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हो गई है और 80 सब्जेक्ट्स में ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। तो ये आपके सामने इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है जहाँ पे आप देख पा रहे हैं पीएचडी एडमिशन सेशन आपका 2024 2025 2024 और 25 के सत्र के लिए ये पीएचडी की विज्ञप्ति जारी हुई है। कहाँ से? पांडिचेरी यूनिवर्सिटी जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और ये ब्राउचर है आपके सामने। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं डिटेल्स। ये देखिए एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर जो है आपको ऑनलाइन आवेदन करना है और ये आपका पोर्टल है आपका www.pondi PONDI यानी पांडी यूनिवर्सिटी, जो पांडिचेरी यूनिवर्सिटी है उसका शॉर्ट फॉर्म है PONTI किया गया, उसका UNI.edu.in। ये पांडिचेरी यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट है। फ़ी की बात करें तो आपसे 750 रुपीज़ लग रहा फ़ी, एप्लीकेशन फ़ी। ये किन के लिए? SC और ST कैटेगरी के लिए। अगर आप PH हैं या ट्रांसजेंडर है तो आपके लिए कोई फीस नहीं है। अदर यानी मीन्स जनरल और OBC के लिए 1500 फीस रखा गया है। जो एप्लीकेशन करना है आपको ऑनलाइन करना है। एप्लीकेशन का मैंने बता दिया आपको कि जो वेबसाइट है इसी वेबसाइट पे जाकर ऑनलाइन आवेदन कर देना है। हॉल टिकट के बारे में बताया जा रहा है। तो हॉल टिकट यहाँ पे क्या लिखा है? द कैंडिडेट्स मस्ट डाउनलोड देयर हॉल टिकट। जब हॉल टिकट आएगा उस समय आपको डाउनलोड करना है, ये बताया जा रहा है। इंट्रेंस एग्जाम यूजिंग CBT मोड मेथड्स, यानी एग्जाम जो होगा आपका ऑफलाइन नहीं बल्कि ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा। इसके बाद आगे चलिए बढ़ते हैं थोड़ा। आपका जो योग्यता चाहिए एलिजिबिलिटी यहाँ पर मेंशन कर रखा है। ये लास्ट पॉइंट को देखिए, आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए वो 55% चाहिए आपके मार्क्स PG में। एलिजिबिलिटी मार्क्स विल नॉट बी राउंडेड ऑफ, फॉर एग्जाम्पल 54.99 विल नॉट बी राउंडेड ऑफ 55% फॉर प्रपोज ऑफ एडमिशन। जी हाँ, आपका अगर मार्क्स 54.99 है तो भी इसे 55% नहीं माना जाएगा, है ना। राउंड अप में नहीं, जितना है तो है ना। कोई भी यहाँ राउंड अप मार्क्स आपको नहीं लिया जाएगा, यानी 55% मार्क्स आपके PG में चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हैं और अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो सेंटर्स देगा आप देख लें, ऑल ओवर इंडिया में सेंटर्स हैं इनके और टोटल 21 प्लेस को बताया गया, जहाँ पे आप देखिए पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, गुवाहाटी असम, पटना बिहार, चंडीगढ़ अहमदाबाद गुजरात, बेंगलुरु कर्नाटक, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद कोझिकोडे केरला, इसका तिरुवनंतपुरम, भोपाल, मुंबई, दिल्ली, भुवनेश्वर, पांडिचेरी, माहे, जयपुर, चेन्नई, इसके बाद तिरुचिरापल्ली, हैदराबाद, लखनऊ और कोलकाता, यानी 22 प्लेस है जहाँ पे आपका सेंटर्स होगा। सिलेक्शन प्रोसीड्यूर जो रहेगा इंट्रेंस एग्जाम एंड आपका जो रहेगा इंटरव्यू होगा। इंट्रेंस एग्जाम का जो वेटेज रहेगा आपका इंट्रेंस एग्जाम का 70% और आपका जो इंटरव्यू होगा उसका 30% वेटेज रहेगा और इसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा इंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू के बाद। और एडमिशन रिक्वायरमेंट की बात करें तो जैसे मैंने योग्यता एलिजिबिलिटी के बारे में बात पहले ही कर ली कि यहाँ पर आपको 55% मार्क्स पोस्ट ग्रेजुएशन में चाहिए। आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आगे जो दिया गया है वेटेज, यहाँ वेटेज वही हम लोगों ने पहले ही बात कर लिया है। और एक चीज़ यहाँ पर नया आपको देखने को मिल रहा है, ये सिलेबस पैटर्न ऑफ फॉर इंट्रेंस एग्जामिनेशन। यहाँ पे बता दें आपको पेपर जो होंगे ना एग्जाम्स के, वहाँ पे 2 टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। रिसर्च मेथोडोलॉजी में 50% क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सब्जेक्ट स्पेसिफिक में 50% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके जो सब्जेक्ट होगा वहाँ से 50% और रिसर्च मेथोडोलॉजी से 50% क्वेश्चन आएंगे एग्जाम्स में। PhD एडमिशन रिक्वायरमेंट किस किस सब्जेक्ट्स में, वो सब्जेक्ट्स की बात करते हैं आप यहाँ पर देख लें। यहाँ से स्टार्ट है आपका, पहला है आपका एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी में 4 सीट है। इसी प्रकार अप्लाइड साइकोलॉजी में 4 सीट है। बैंकिंग टेक्नोलॉजी में 35 सीट है। ऐसे में आगे बढ़ते जा रहा हूँ, सीटों की संख्या आप खुद देख लें। मैं सीधे यहाँ पर आपको सब्जेक्ट बता रहा हूँ। आपको बायोकेमिस्ट्री है, मॉलिकुलर बायोलॉजी है, इसके बाद बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में 28 सीट है। कॉमर्स में है आपका। इसके बाद नेक्स्ट पेज बढ़ते हैं। आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इसका डिजास्टर मैनेजमेंट, अर्थ साइंस, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल साइंस,
उसके बगल में सीटों की संख्या उसको आप देखते चलें। इसका एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, मास कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंग्लिश, इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी, फूड साइंस न्यूट्रिशन, फूड साइंस टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट पेज में आपका है फ्रेंच, ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी, देन हिंदी, इंटरनेशनल बिजनेस एंड मैनेजमेंट, मैराइन बायोलॉजी, पोर्ट ब्लेयर अंडमान में इसका सेंटेंस लेगा। इसका मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, फिजिक्स, संस्कृत, सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी, सोशल वर्क, वुमेन्स स्टडी, स्टैटिक्स, टूरिज्म स्टडीज, तमिल। नेक्स्ट जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल इंटोमोलॉजी, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, टैक्सोनॉमी, इकोलॉजी, जियोग्राफी, मैरीन बायोलॉजी, फिशरीज, नर्सिंग, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं ना, फार्मेसी, नर्सिंग, फिर संस्कृत, इंडोलॉजी, इकोलॉजी, सोशल साइंसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक, एग्रोनॉमी, जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग, सोयल साइंस, वेजिटेबल साइंस। मतलब दुनिया का जितना भी सब्जेक्ट है हर सब्जेक्ट को यहाँ पर डाला गया है। मैरीन बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इसके बाद देखिए वर्टिनरी बायोकेमिस्ट्री, वर्टिनरी पैथोलॉजी, वर्टिनरी पब्लिक हेल्थ, वर्टिनरी मेडिसिन, एनिमल रिप्रोडक्शन, बॉटनी, कॉमर्स, इंग्लिश, फिजिक्स, तमिल, जूलॉजी, केमिस्ट्री। और देखें आप 80 सब्जेक्ट से ये निकली हुई है पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन। और इंट्रेंस एग्जाम बेस्ड आपका एडमिशन होगा। और स्पेशल कुछ चीज़, यहाँ फ़ी की बात करें तो फ़ी देखिए नॉमिनल फ़ी है, आप प्राइवेट में करें काफ़ी ज़्यादा फ़ी लग जाए, यहाँ तो फ़ी बहुत ही कम है। उसके कंपेयर में देखें पूरा फ़ी का डिटेल्स दिया गया है, ठीक है, पूरा डिटेल्स में आप देखें। इनिशियल पेमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ये जो आपका इनिशियल टाइम जो लगेगी, इनिशियल पेमेंट लगेगी एडमिशन के समय में। और बाद में है सब्सिक्वेंट सेमेस्टर वाइज पेमेंट, यहाँ सेमेस्टर वाइज पेमेंट सेकंड वाले कॉलम में दिया गया है। ये आपका इनिशियल में लगेगा और बाद में ये सेमेस्टर वाइज। और चलिए हम लोग टोटल देखें, टोटल कितना है यहाँ पर आपका टोटल लग रहा है। आपका देखा जाए तो आपका दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो 17,628 और वहाँ पे 5,750। और अगर दोनों को ऐड करके बताया जा रहा है एक में 24,000 लग रहा है आपका टोटल ह्यूमैनिटीज में आपका 17,628 लग रहा है। और आपका जो सेमेस्टर में फ़ी लगेगी वो 5,750। और साइंस में आपका 24,628 और 11,750 लग रहा है। बहुत ही कम फ़ी है दूसरे अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कंपेयर करें तो। इसके बाद यहाँ पे दिया है टेबल 2 में जो सब्जेक्ट हैं उनके लिए पीएचडी में जो फ़ी लगेगा उनका यहाँ पर दिया गया है ना, टेबल 2 वाले के लिए। और इस प्रकार देखें फ़ी बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉमिनल फ़ी है और आराम से एडमिशन आप लें। और शानदार प्लेस है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ पांडिचेरी, एक शानदार प्लेस है। मतलब नेचर के दृष्टिकोण से देखा जाए आपको बहुत ही शानदार अनुभव होगा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे देखिए SC ST कैंडिडेट, OBC कैंडिडेट सबके लिए जो रिजर्वेशन का दिया जाएगा लाभ, या जो डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट है उनके लिए भी उनको रिजर्वेशन का लाभ दिया जाएगा। PhD नॉन नेट फेलोशिप UGC, ऑल फुल टाइम स्कॉलर्स एडमिटेड टू PhD प्रोग्राम इन द स्कूल्स डिपार्टमेंट सेंटर्स ऑफ यूनिवर्सिटी कैंपस alone will be eligible for fellowship of 8,000 per month and a contingency grant per year। ठीक है, अगर आप नेट पास नहीं है तो भी आपको यहाँ पर PhD करने के लिए फेलोशिप भी दी जाएगी। कितनी दी जाएगी? 8,000 पर मंथ, 8,000 पर मंथ है ना, PM है पर मंथ। एंड कंटीजेंसी ग्रांट फंड फिर आपको अलग से दी जाएगी। तो बहुत ही शानदार आपके लिए अवसर है। हॉस्टल की भी फैसिलिटी है, तो आपको यहाँ से ज़रूर PhD करनी चाहिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप ज़रूर अप्लाई करें। और नॉन नेट JRF स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनेगी आपको PhD करने के लिए, इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। ये फिलहाल था बिग अपडेट्स आप सभी के लिए। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।